हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा कक्षा 12वीं मासिक परीक्षा मई माह 2024 का आयोजन हो रहा है और 22 मई को सेकेंड शिफ्ट में ज्योग्राफी के एग्ज़ाम है। ज्योग्राफी के एग्ज़ाम का ओरिजिनल प्रश्न पत्र हमारे पास आ चुका है और आज की इस वीडियो में हम ओरिजिनल प्रश्न पत्र के आंसर की पे चर्चा करेंगे। इसलिए पहले आप सभी इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे। टोटल आपके एग्ज़ाम में 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब 50 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से 30 MCQ प्रश्न रहता है और जिसमें से 25 बनाना रहता है। उसके बाद लघु उत्तरीय 10 रहता है, जिसमें से 5 बनाना रहता है। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय में 5 रहता है, जिसमें से 3 बनाना आपके लिए अनिवार्य रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से टोटल 50 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, 1.5 घंटा का समय रहता है। और पहला प्रश्न पूछा गया है अब की बार कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है। देखिए, क्षेत्रफल के आधार पे तथा जनसंख्या के आधार पे, ठीक है, भारत के बड़े राज्य बताया गया। तो क्षेत्रफल के आधार पर यदि पूछे तो राजस्थान, जनसंख्या के आधार पर पूछे तो उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये क्षेत्रफल के आधार पर नंबर 1 पे है और ये जनसंख्या के आधार पर नंबर 1 पे है, तो याद रखोगे। ठीक है, हालांकि अब की बार आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया। आगे बढ़िए प्यारे, और यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा झील हिमालय के क्षेत्र में स्थित है। चिल्का झील, वुलर झील, सांभर झील या पेरियार झील। बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। 2 नंबर प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर वुलर झील जो है यह हिमालय के क्षेत्र में स्थित है। बिल्कुल भी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, और यहाँ पर देखिए प्रश्न कह रहा है भारत में कौन सा नदी प्रायद्वीप को पठार से निकलती है। गंगा नदी, यमुना नदी, नर्मदा नदी या ब्रह्मपुत्र नदी। कह रहा है कौन सा ऐसा नदी है जो प्रायद्वीपीय पठार से निकलती है। 3 नंबर प्रश्न नर्मदा नदी जो हो जाएगा यह प्रायद्वीपीय पठार से निकलती है। आगे बढ़ते हैं, इसी वीडियो में पहले मैं आपसे को बताऊंगा इस का प्रश्न पत्र क्वेश्चन पेपर कैसे डाउनलोड करेंगे तथा आंसर की कैसे देखेंगे। सब कुछ आप लोग डाउनलोड करके भी देख सकते हैं, तो इसलिए वीडियो में बने रहिए। यहाँ पे देखिए प्रश्न कह रहा है भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक चाय उत्पादन करता है। तो भारत में सबसे अधिक अगर चाय उत्पादन करने वाले राज्य के नाम पूछे तो असम जो जाएगा सबसे अधिक, और विश्व में पूछे तो भारत दूसरे नंबर पे है, पहले नंबर पे चीन है। इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर देखिए प्रश्न कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है। भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है। 5 नंबर प्रश्न टॉप लोड का प्रश्न है। कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, पोरबंदर या रामेश्वर। तो कह रहा है भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे दक्षिणी बिंदु जो हो जाएगा इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। बी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 6 नंबर प्रश्न कह रहे हैं, 6 नंबर प्रश्न कह रहे हैं किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा तटीय क्षेत्र है। किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा जो है यह तटीय क्षेत्र पाया जाता है। गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। 6 नंबर प्रश्न, 6 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा गुजरात। क्या बताओगे, गुजरात। बिल्कुल ये आपका सही आंसर हो जाएगा प्यारे। आगे बढ़िए, और यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या रहा है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन है। बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न, आप लोग इस प्रश्न को कई बार पढ़े होंगे, क्लास 7th में खास करके पढ़े होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। क्या है, माउंट एवरेस्ट। बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है आप लोगों को यदि पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे हमें पता चले कि कौन कौन से छात्र क्लास भी देख रहे हैं। यहाँ पे देखिए प्रश्न कह रहे हैं कौन सा राज्य सूर्य के पहले किरण नहीं दिखता है। मतलब भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो सूर्य के पहले किरण वहीं निकलता है। अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में, नागालैंड में या मणिपुर में। तो देखिए भारत का पूछा है, तो भारत के कौन से ऐसे राज्य जहाँ सूर्य की पहली किरण दिखता है। तो यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, और यही पूछे विश्व का ऐसे पूछता है प्रश्न कि उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है। तो जापान को उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है, ये भी याद रखोगे। ठीक है, ये विश्व स्तर पे हो गया। आगे बढ़िए, और यहाँ पे देखिए प्रश्न कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे लंबी नदी पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा गंगा नदी। ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। 10 नंबर प्रश्न देखिए पूछ रहा है आपसे से कि भारतीय राज्य जम्मू और कश्मीर की राजधानी कहाँ है। तो देखिए भारत के राज्य जिसका नाम है जम्मू और कश्मीर। ठीक है, और इस राज्य की राजधानी कहाँ है। तो 10 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा श्रीनगर। क्या बताओगे, श्रीनगर। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर देखिए प्रश्न आपसे से पहले क्या पूछा है, प्रश्न पूछा है कि भारत में कौन सी वनस्पति वो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन क्षेत्र में पाई जाती है। कौन से ऐसे वनस्पति जो उष्णकटिबंधीय वर्षा क्षेत्र में, देवदार, चीड़, साल या चंदन। तो 11 नंबर प्रश्न का करेक्ट हो जाएगा साल।
क्या बताओगे? साल। बिल्कुल सी आपका सही आंसर हो जाएगा, एकदम रट लीजिए प्यारे, यही सारे प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो 12वां प्रश्न का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। क्या बताओगे? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। आगे बढ़िए और यहाँ पर देखो प्रश्न आपसे से कह रहा है कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक मानसून वर्षा होती है? भारत के किस राज्य में सबसे अधिक मानसून वर्षा होती है? 13वां प्रश्न करेक्ट आंसर आपसे बी बताओगे, मेघालय में होती है। कहाँ होती है? मेघालय में होती है। आगे बढ़िए और यहाँ पर देखिए 14वां प्रश्न कह रहा है सतलुज नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो सतलज नदी का या सतलुज नदी का जो है उद्गम स्थल कहाँ है? 14वां प्रश्न यदि पूछे तो करेक्ट आंसर ए बताओगे, मानसरोवर झील। क्या बताओगे? मानसरोवर झील। बिल्कुल ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 15वां प्रश्न के प्यारे। 15वां प्रश्न कह रहा है भारत में कौन सी मृदा सबसे अधिक क्षेत्रफल पर पाई जाती है? कौन सी ऐसी मृदा, मृदा मतलब मिट्टी, ठीक है, मिट्टी जो है ये सबसे अधिक क्षेत्र पर पाया जाता है? लाल मिट्टी पाया जाता है, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी? 15वां प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है, याद रखोगे जलोढ़ मिट्टी। क्या बताओगे? जलोढ़ मिट्टी। बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए 16वां प्रश्न कह रहा है भारत में सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? सुंदरबन, नंदा देवी, नीलगिरी, कंचनजंगा। तो आपके 16वां प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर क्या कह रहा है, मतलब सॉरी, तो यहाँ पे देखिएगा ध्यान से प्रश्न को, एक मतलब मैं देख लेता हूँ फिर से। भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो सुंदरबन। बिल्कुल आपका ये सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए प्यारे प्रश्न कह रहा है भारत में सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ा बंदरगाह पूछे कौन सा पाया जाता है? याद रखोगे मुंबई बंदरगाह जो है ये सबसे बड़ा बंदरगाह है, बिजी बंदरगाह भी है। तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में स्थित है। बिल्कुल आपका बी सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्यारे आगे और यहाँ पर देखिए 19वां प्रश्न कह रहा है कि किस राज्य में सर्वाधिक चावल उत्पादन होता है? भारत के कौन से ऐसे राज्य है जहाँ पे सबसे अधिक चावल का उत्पादन होता है? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब या आंध्र प्रदेश? तो 19वां प्रश्न का पहले करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक चावल का उत्पादन होता है। ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए प्रश्न कह रहा है कौन सी नदी गंगा मिलती है? गोदावरी नदी मिलती है, यमुना नदी, कावेरी नदी या नर्मदा नदी? निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी नदी है जो गंगा में मिलती है? तो 20वां प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गंगा में मिलती है। ठीक है, तो गंगा में यमुना नदी मिलती है, गंगा यमुना सरस्वती है, ये तुम जानते हो। तो आपका 20 सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए प्रश्न कह रहा है कि हिमालय पर्वत श्रेणी किस प्रकार की पर्वत श्रेणी? बृहद वलित पर्वत है, नवीन वलित पर्वत है, अवशिष्ट पर्वत है या ज्वालामुखी पर्वत है? तो 21वां प्रश्न का पहले करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, नवीन वलित पर्वत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए पहले प्रश्न क्या कह रहा है किस राज्य में कॉफ़ी की सबसे अधिक खेती होती है? देखिए चाय की सबसे अधिक खेती असम में, चाय की सबसे अधिक खेती असम में, और कॉफ़ी की सबसे अधिक खेती पूछे आपसे से तो या कर्नाटक में। क्या याद रखोगे? कर्नाटक में। ठीक है, कॉफ़ी में कर्नाटक और चाय में असम, ये याद रखोगे। बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न। ठीक है, चलिए प्यारे यहाँ पर देखिए प्रश्न आपसे से क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है भारत में सबसे अधिक जल विद्युत उत्पादन किस नदी से होता है? गंगा नदी से, गोदावरी नदी से, सतलुज नदी से या कृष्णा नदी से? मतलब जल से विद्युत जो बनता है ये किस नदी से सबसे अधिक बनाया जाता है? ठीक है, तो करेक्ट सतलुज नदी से, सतलुज नदी। बिल्कुल आपका सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए प्रश्न कह रहा है कि भारत का कौन सा राज्य झीलों का शहर के नाम से जाना जाता है? भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जिसे झीलों का शहर के नाम से हम उसे पुकारते हैं, जानते हैं? उत्तराखंड, राजस्थान, तमिलनाडु, केरल? बहुत ही इजी प्रश्न है लेकिन टॉप लेवल का प्रश्न है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। उत्तराखंड को झीलों का शहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्तराखंड को झीलों का शहर कहा जाता है। मतलब आपका ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 25वां प्रश्न क्या कह रहा है भारत के किस राज्य में सबसे अधिक कोयला उत्पादन होता है? तो भारत के किस राज्य में सबसे अधिक कोयला उत्पादन होता है? तो ये बताओगे झारखंड में सबसे अधिक कोयला उत्पादन होता है। ठीक है, झारखंड कब बिहार से अलग हुआ था? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हुआ था। पहले ये बिहार में ही था। झारखंड की राजधानी कहाँ है? तो याद रखना रांची। कोई भी प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं
और यहाँ पर देखिए प्यारे प्रश्न क्या रहा है, प्रश्न क्या कह रहा है, भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक रबड़ उत्पादन करता है। तो रबड़ सबसे अधिक उत्पादन करता है 26 नंबर प्रश्न बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। केरल जो है ये रबड़ उत्पादन में सबसे आगे है, अग्रणी है। ठीक है, तो आपका सी बिल्कुल सही आंसर है। 27 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, किस राज्य में ब्लैक बक अभ्यारण्य स्थित है। राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश। तो आपके 27 नंबर प्रश्न का बी हो जाएगा गुजरात में। किस राज्य में ब्लैक बक अभ्यारण्य स्थित है, तो गुजरात में स्थित है। आगे बढ़ते हैं और 28 नंबर प्रश्न की कह रहा है आप सभी से। 28 नंबर प्रश्न आप सभी से क्या पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है कि भारतीय महाद्वीप का कौन सा क्षेत्र पूर्वांचल के नाम से जाना जाता है। भारतीय महाद्वीप का कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो पूर्वांचल के नाम से, उत्तर पश्चिमी पहाड़ियाँ, पूर्वी घाटियाँ, उत्तर पूर्वी पहाड़ियाँ या पश्चिमी घाटियाँ। तो भारतीय महाद्वीप का कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो पूर्वांचल के नाम से जाना जाता है, तो उत्तर पूर्वी पहाड़ियाँ। ठीक है, उत्तर पूर्व के जो पहाड़ी इलाका है उसे पूर्वांचल के नाम से जाना जाता है। तो बिल्कुल आपका यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत में सबसे अधिक तंबाकू उत्पादन किस राज्य में होता है। तो तंबाकू उत्पादन सबसे अधिक पूछे किस राज्य में, आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए प्रश्न आपसे से पूछे, भारत का कौन सा तटीय क्षेत्र सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करता है। कोकण तट, कोरोमंडल तट, मालाबार तट या गुजरात तट। तो आपके 30 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा मालाबार तट। ठीक है, पहले आप सभी को 30 प्रश्न में से टोटल 25 प्रश्न ही बनाना रहता है, 5 प्रश्न आपको छोड़ देना रहता है। ठीक है, उसके अलावा सब्जेक्टिव बनाना रहता है। तो अब चर्चा करते हैं सब्जेक्टिव प्रश्न कहाँ से देख पाएंगे तथा आंसर की कहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे, इन सभी पे चर्चा करते हैं। तो ज्योग्राफी के सब्जेक्टिव प्रश्न तथा ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर की क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए गूगल के किसी भी क्रोम ब्राउज़र को प्यारे आप सभी को खोल लेना है और खोलने के बाद सर्च वाले आइकन पे क्लिक कीजिए और सिंपल से सर्च करना है BSEBCAREE। ठीक है, केवल BSB कैरियर सर्च करना है। जैसे ही BSB कैरियर सर्च कीजिएगा सबसे ऊपर आप सभी को BSEBcareer.com का ऑफिशियल साइट दिख जाएगा, इस पर आप सभी को क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार से ये ओपन हो जाएगा। यदि क्लास 12th की संपूर्ण तैयारी बिल्कुल फ्री में करना चाहते हैं तो यहाँ से क्लिक करके कर सकते हैं, लेकिन अभी आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है तो एकदम नीचे कीजिएगा। नीचे कीजिएगा तो यहाँ पे क्लास 12th का एक सेक्शन मिलेगा और इस सेक्शन में पहला जो पोस्ट मिलेगा, इस पोस्ट में एकदम विस्तार रूप से लिखा गया कि बिहार बोर्ड 12th मंथली मई एग्जाम 2024 रूटीन एंड क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करें, यहाँ से लिंक एक्टिव। तो सिंपल से क्या करना है, इसी पे क्लिक कर देना है। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारी जानकारी आ जाएगा। इस जानकारी को पढ़ना चाहते हैं, रूटीन देखना चाहते हैं, सब कुछ देख सकते हैं। और साथ में यहाँ पे आर्ट्स के अभी आपने ज्योग्राफी पढ़ा है तो ज्योग्राफी का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना हो तो इस लिंक पे क्लिक कीजिएगा, जल्द ही अपडेट कर दिया जाएगा और यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो इस वीडियो को दोस्तों के साथ खूब ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।